इन्होंने भारत में बाबर के समय से ही बात बता रहा हूँ मैं, हमारे समाज में फूट करी। फूट के बाद में कुछ लोगों को अपने पक्ष में किया और राज स्थापित कर दिया। मुगल चले गए, अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने भी यही नीति अपनाई कि समाज में विभाजन करो और राज करो। वो भी सैकड़ों वर्ष तक राज करते चले गए। स्वतंत्रता प्राप्ति मिली और हमें ये उम्मीद जगी कि अब तो कम से कम हम संगठित होंगे, परंतु फिर भी एक पार्टी का शासन आया, विशेषकर कांग्रेस पार्टी का शासन आया, जिन्होंने भी हमें जातिवाद में लड़ा दिया। बड़ी मुश्किल से अब ये भाजपा शासन में आई थी और हमें उम्मीद बनी थी कि कम से कम सारे के सारे हिंदू समाज एक होंगे, परंतु पता नहीं किस व्यक्ति के कुटिलता से इस प्रकार का कानून बना गया है। अब कानून क्या बना गया है कि आपस में लड़ाते रहो, हिंदुओं को आपस में लड़ाते रहो और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते रहो। तो हम सब इसलिए एकत्रित हुए हैं, हिंदू समाज को संगठित करने के लिए एकत्रित हुए हैं। अभी भी कुछ कार्यक्रम भी चल रहे हैं प्रत्येक गांव में कि हिंदू समाज किस प्रकार से संगठित हो। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि ये इन कार्यक्रमों का औचित्य क्या है। जब सरकार ही संगठित नहीं चाहती, सरकार ही हमारे अंदर विभेद करना चाहती है, तो फिर ऐसे कार्यक्रमों के हिंदू जागरण का कोई औचित्य नहीं है। हिंदू तभी जागृत हो सकता है जब सारे के अधिकार सुरक्षित हों। ये नहीं कि हमने एससी को अलग कर दिया, एसटी को अलग कर दिया, ओबीसी को अलग कर दिया और जनरल को अलग कर दिया। सारे के सारे हिंदू हैं, सारे के सारे ऋषियों की संतान हैं, अलग अलग नहीं है। हम एक प्रकार से सामूहिक रूप से रह रहे हैं, हमें कोई विभेद भी नहीं है, परंतु ये राजनेता इन लोगों को लड़ा करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। इसलिए नीमका थाना का सभी समाज ये पुरजोर शब्दों में निंदा करता है कि यूजीसी बिल को, जो कि एक प्रकार से हिंदू समाज को आपस में लड़ाने का एक श्री गणेश है, उसको वापस लिया जाए। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी इस प्रकार का निर्णय दिया है, आप लोगों ने सभी ने पढ़ा होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम किधर जा रहे हैं, 75 वर्ष हो गए, 75 वर्ष हो गए, हम आगे जाने चाहिए थे, हम तो पीछे चल रहे हैं। उन्होंने ये स्पष्ट कहा है कि जातियों के ये जो हॉस्टल हैं ये भी नहीं होने चाहिए। अगर जातिवाद यहाँ होगा तो भारत संगठित कैसे होगा। इसलिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी सारे दृष्टिकोण से सारी स्थिति को स्पष्ट किया है। मैं आप लोगों से ये उम्मीद करता हूँ कि सारा हिंदू समाज एक रहेगा।